नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे 21 नवंबर का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो वह वर्ड कौन सा है? होमर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस वर्ष के लिए होमर शब्द को अपना साल का वर्ड ऑफ द ईयर शब्द चुना है। ये शब्द 75,000 बार मई 2022 के पहले सप्ताह में इंटरनेट पर खोजा गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है शरत कमल। शरत कमल। भारतीय स्टार पेडलर अचंता शरत कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं और 8 एथलीट एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, यूरोप और ओशनिया से चुने गए हैं और 2022 से 2026 तक 4 साल के लिए ये आयोग में काम करेंगे। और अचंता शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भी चुना गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 99% संभावना है परीक्षा में पूछे जाने की। अब हाल ही में कुछ नियुक्तियों पर नजर डाल लेते हैं। CV आनंद बोस जो पश्चिमी बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने भारत में मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में संध्या देवनाथन को नियुक्त किया है और ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और अरविंद बिरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड पर्यटन ने अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है और ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अजय देवगन वालकारू के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और नारायण कार्तिकेयन JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और मास्टर कार्ड ने लक्ष्य सेन, किदम्बी श्रीकांत, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी 4 खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है और टाइटन कंपनी ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है और पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और MS धोनी नवी टेक्नोलॉजी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए CEO बने हैं और नताशा पिरक-मुशर स्लोवेनिया की नई राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुनी गई हैं। तो ये थी नियुक्तियां जो अभी हाल ही में हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनी पोलो हवाई अड्डे का लोकार्पण किया है। ये हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये ईटानगर में है। ईटानगर क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर दोनी पोलो हवाई अड्डे का लोकार्पण अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो इसकी राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी हैं और राज्यपाल श्री BD मिश्रा जी हैं और अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा भी हाल ही में शुरू की है। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। महिला प्रो गोल्फ WPG टूर में महिला प्रो गोल्फ टूर में अंतिम चरण का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने अभी हाल ही में जीता है? तो उनका नाम है अवनी प्रशांत। अब हाल ही में 10-12 दिनों में कौन कौन से पुरस्कार या सम्मान या मेडल वगैरह खिलाड़ियों द्वारा जीते गए हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। हाल ही में पश्चिमी बंगाल के श्लोक मुखर्जी ने डूडल फॉर गूगल 2022 का खिताब जीता है और शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड मिला है और ठाकुर चक्रपाणी जो अमेरिकी नागरिक हैं उनको संगीत क्षेत्र में
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा लेखक मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा को अभी 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। और कहलगांव बिजली संयंत्र जो कहाँ है, भागलपुर बिहार में, उसको स्वर्ण शक्ति पुरस्कार दिया गया है। और वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में भारत के केरल राज्य को रेस्पॉन्सिबल ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मिला है। और भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन, जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, उनको ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का वितरण 30 नवंबर को किया जाएगा। और भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 11 नवंबर को 75 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और शिवा थापा ने ASBC एशियाई एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक हासिल किया है। और बासमती चावल का निर्यात करने वाली कंपनी KRBL लिमिटेड को जलवायु पुरस्कार के लिए अभी हाल ही में चुना गया है। और ये कंपनी इससे पुरस्कार से सम्मानित की जाएगी। और अमर सिंह को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो 2022 के हैं वो 25 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में जो अर्जुन पुरस्कार है वो 25 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष, इनका नाम है कुंजन आचार्य, उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पत्रकारिता क्षेत्र का प्रतिष्ठित माणक अलंकरण विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया है। और विनोद कुमार सिंह का चयन झारखंड में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान वर्ष 2022 के लिए किया गया है, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। और बुकर पुरस्कार अभी हाल ही में सेहान करुणा तिलक को दिया गया है। सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी की ओर से सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए सामाजिक कार्यकर्ता शूलपाड़ी सिंह को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है। तो प्रथम स्थान मणिपुर ने पाया है, 240 पदक जीते हैं। दूसरा स्थान आसाम का रहा है जिसने 203 पदक जीते हैं। और तीसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश ने पाया है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्टील स्वर्ण जयंती कहानी लेखन प्रतियोगिता 2022 में अंग्रेजी वर्ग में प्रथम पुरस्कार सुश्री सुमोना राठौर को दिया गया है। और हिंदी वर्ग का पहला पुरस्कार दानी प्रसाद शर्मा को दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन की राष्ट्र श्रेणी में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से भारत देश को सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आने की संभावना रहेगी। और ICC पुरुष T20 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए इंग्लैंड के सैम करन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। और स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा को गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को अभी 5 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2022 जीता है। और ये दूसरी बार जीता है, पहली बार इंग्लैंड ने 2010 में जीता था। तो ये थे पुरस्कार, सम्मान, ट्रॉफी और मेडल या खिताब से संबंधित करंट अफेयर्स के हाल ही के प्रश्न। आपका रिवीजन हो जाए इसलिए हमने इनको बताया। अगला प्रश्न है ITTF ATTU एशियाई कप टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली कौन पहली भारतीय महिला बनी है? तो उनका नाम है
मनिका बत्रा। मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो है वो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अब कौन कौन से काम पहली बार हो चुके हैं अभी हाल फिलहाल में या होने वाले हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है और भारत के दिग्गज टेबल टेनिस स्टार शरद अचंता कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुना गया है। वह इस पैनल में चुने जाने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं और उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला एस्ट्रो पार्क विकसित किया जाएगा और कोचीन शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरेन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत ने निजी तौर पर देश का पहला रॉकेट विक्रम एस विकसित किया है। ये स्काई रूट कंपनी द्वारा बनाया गया था और इसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित भी कर दिया गया है। और भारतीय अमेरिकी महिला अरुणा मिलर मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर पद को संभालने वाली पहली अप्रवासी बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं। गुजरात क्रिकेट संघ, जिसको GCA कहते हैं, का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उनका नाम है धनराज परिमल नाथवानी। धनराज परिमल नाथवानी। अब बात करते हैं गुजरात की, तो राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी हैं। अब गुजरात से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो गुजरात के बड़ोदरा ने हाल ही में पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गुजरात में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला भी हाल ही में रखी है। और गुजरात में जगह है मुंद्रा, वहां पर भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया गया है और गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय भी बनाया जा रहा है। और गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है। अब क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ICC पुरुष T20 में शानदार प्रदर्शन के लिए इंग्लैंड के सैम करन को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिलाड़ी चुना गया है। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने हाल ही में IPL से संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू विद्युत वितरण निगम द्वारा अपना पहला औद्योगिक सम्मेलन के दौरान कितने करोड़ से अधिक का निवेश किया है? तो राशि कितनी है? 1000 करोड़। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा। और भारतीय सेना ने अभी हाल ही में श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया था। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग में राष्ट्रपति महोदय द्वारा किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? उनका नाम है अरुण गोयल। अरुण गोयल। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण गोयल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के रूप में अभी शनिवार को नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू किया गया है? तो वह शहर कौन सा है? वह ईटानगर है। तो और ईटानगर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो है वो मिजोरम में
मिजोरम की राजधानी आइजोल यहाँ पर शुरू किया गया है, ईटानगर में नहीं किया गया है, आइजोल में किया गया है। इसका सही उत्तर आइजोल है। तो आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। और पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, मुख्यमंत्री जोरमथंगा उद्घाटन सत्र में शामिल हुए थे। और इस प्रदर्शनी में जो है हथकरघा और हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़ी वस्तुओं के सैकड़ों स्टॉल लगाए गए हैं। अब बात करते हैं आइजोल। तो आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। मुख्यमंत्री श्री जोरमथंगा जी हैं और राज्यपाल श्री KH बाबू हैं। तो मिजोरम में अभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और आयोजन देख लेते हैं। तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया गया 15 से 17 नवंबर के बीच। और जियो मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन अभी हैदराबाद में हुआ था इसका आयोजन। और आगामी 24 नवंबर को तमिलनाडु के चेन्नई में स्वीडिश शिक्षा मेले का आयोजन किया जाएगा। बाकी प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप रिवीजन कर लेना। आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड ने किस देश को हराकर अपना पहला बिली जीन किंग कप 2022 जीता है? तो किसे हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। तो राजधानी कहाँ है? बर्न। मुद्रा फ्रैंक है। प्रेसिडेंट कौन है? इग्नेशियो कैसिस। स्विट्जरलैंड ने अभी हाल ही में सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था और ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला विली जीन किंग कप 2022 जीता है। और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड पर्यटन ने अपना अभी हाल ही में मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। तो ये थे स्विट्जरलैंड से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो इस कंपनी का नाम है विप्रो। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कहाँ है? चित्रकूट में। ये यूपी का अभी हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व बना है। और यूपी के कानपुर में IIT में इंडियन गवर्नेंस समिट 2022 का आयोजन किया गया था। और लखनऊ में इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। और नेहा सिंह को भी हाल ही में महात्मा गांधी विश्व शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। और ग्रेटर नोएडा में देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन भी लगाई गई है। और यूपी 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी भी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे चुना गया है? तो उनका नाम है सूरज भान। लंदन को पीछे छोड़कर कौन सा शेयर बाजार यूरोप का सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो कौन सा बन गया है? पेरिस। और पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्नी हैं और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं। और अभी फ्रांस सरकार ने अरुणा साईराम को शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया था। और भारत और फ्रांस देशों की वायु सेनाओं के बीच गरुड़ अभ्यास जो है वो सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत और फ्रांस की देशों की सेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास होता है, तो उस अभ्यास का नाम है गरुड़। आगे बढ़ते हैं।
सहिष्णुता एवं अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है? तो पुरस्कार पाने वाली कौन है? फ्रैंका मा इह शुलेम योंग। इनका नाम थोड़ा बड़ा है, कठिन है। फ्रैंका मा इह शुलेम योंग। बाकी डिटेल्स आप यहाँ से देख के पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं मदनजीत सिंह पुरस्कार की। तो यह पुरस्कार सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर 2 साल में यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार यूनेस्को के संविधान के आदर्शों के आधार पर बनाया गया था और पुरस्कार विजेता को 1 लाख अमेरिकी डॉलर प्राप्त होते हैं। इसका प्रबंधन यूनेस्को के सामाजिक और मानव विज्ञान क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इस पुरस्कार का नाम भारतीय कलाकार, लेखक और पूर्व राजनयिक मदनजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, क्योंकि मदनजीत सिंह यूनेस्को के सद्भावना राजदूत रहे थे। आगे बढ़ते हैं। 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स WCOA का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में मुंबई में किया जा रहा है, जो 18 से 21 नवंबर के बीच किया जा रहा है। और यह आयोजन पहली बार भारत में किया जा रहा है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1904 में हुई थी और ये 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इस बार इस कार्यक्रम में 130 देशों के लगभग 6000 शीर्ष अकाउंटेंट्स भाग लेंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी है। तो मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी हैं, राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। और महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में चिपी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर करने की मंजूरी दी है। और महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर रंजनगांव पुणे में खोला जाएगा। पटाया में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग, इसको शॉर्ट में एक्सेल भी कहते हैं, ये अवार्ड जीता है? तो वह अवार्ड जीतने वाला अपना देश भारत है। अब बात करते हैं थाईलैंड की। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा थाई बेत है और प्रधानमंत्री प्रयुत चन ओचा जी हैं। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 प्रकाशित किया है? तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 प्रकाशित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग कहाँ शुरू हुई? तो देश की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग अभी हाल ही में हैदराबाद में शुरू हुई थी। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी हैं। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन जी हैं। और देश की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग हैदराबाद में शुरू हुई है। हाल ही में ऊदा देवी की शहादत की स्मृति में किस राज्य में विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए? तो कहाँ किए गए? बिहार में किए गए। ऊदा देवी पासी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। इसीलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये सभा आयोजित की गई। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो कहाँ गए? कतर में। क्योंकि फीफा विश्व कप
2022 जो है वो 21 नवंबर यानी आज से 18 दिसंबर 2022 तक चलेगा और 32 देश की टीमें इसमें भाग लेंगी। और यह पहली बार है कि यह आयोजन किसी अरब देश में किया जा रहा है और टूर्नामेंट का पहला मैच कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा और फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को होगा। कहाँ होगा? लूसेल स्टेडियम में। अब बात करते हैं कतर देश की। तो कतर की राजधानी दोहा है, मुद्रा रियाल है और प्रधानमंत्री कौन है? खालिद बिन खलीफा। खालिद बिन खलीफा। तो ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।